अनीता और उसके पति राजेश का हमेशा से एक सपना था कि उनका पहाड़ों में एक छोटा सा घर हो। उन दोनों की मर्जी से राजेश ने अपना ट्रांसफर पहाड़ी क्षेत्रों में ले लिया, जिसके चलते वो वहीं से रहकर काम कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने हिमाचल के एक छोटे से गांव में कहीं दूर एक पुराना घर खरीदा, जिसके चारों तरफ जंगल, बड़े बड़े पेड़ और अलग अलग सुंदर फूल थे। अनीता उस घर को लेकर बहुत खुश थी। पीले रंग का वो बड़ा सा घर सूरज की किरणों में बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर जैसे ही अनीता ने घर का दरवाजा खोला, उसे घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आई। घर काफी सालों से बंद था और गंदा था, शायद इसलिए वो बदबू आ रही थी। वो दोनों जब घर के अंदर गए तो दिन के उजाले में भी अंदर गुप्त अंधेरा था। उन्होंने मोमबत्ती जलाई, लाइट ऑन की, घर साफ किया और फिर अपना सामान सेट किया। उसी रात जब अनीता ने खाना बनाने के लिए सब्जियां काटनी शुरू की, तो ताजी दिखने वाली सब्जियां अंदर से पूरी तरह सड़ी हुई थी, बल्कि सब्जी के अंदर से काले कीड़े निकल रहे थे। थकान की वजह से उन्होंने उस रात खाना ही नहीं बनाया और सोने चले गए। रात के करीब 12:30 बजे जब अनीता की नींद खुली तो राजेश बेड पर नहीं था। अनीता ने परेशान होकर बाहर जाकर देखा तो राजेश बगीचे में फावड़े से एक गड्ढा खोद रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अनीता ने उसे पुकारा तो राजेश जैसे होश में आया। उसे याद ही नहीं था कि वो बाहर बगीचे में कब और कैसे पहुंचा। अनीता को लगा कि शायद उसने कोई सपना देख लिया होगा और वो उसी सपने के अंदर नींद में चलने लगा होगा। इस इंसिडेंट के बाद बाकी का दिन ठीक गुजरा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अनीता और राजेश अपने नए घर में काफी खुश थे, पर अगली रात सब कुछ बदल गया। अनीता की नींद एक तेज शोर से खुली। घर के नीचे वाले फ्लोर पर एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई भारी कुर्सी को जोर जोर से आगे पीछे कर रहा हो। अनीता डरते हुए धीरे धीरे नीचे गई तो वो आवाज सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। वहां उसे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला जो बेसमेंट के एक कमरे में जा रहा था। अनीता जब उस अंधेर कमरे में गई तो उसने देखा कि वहां सड़ी हुई जड़ी बूटियां रखी हैं और एक रॉकिंग चेयर पर राजेश बैठा एक काली बोतल को घूर रहा है। दीवार पर लटकी लालटेन की हल्की रोशनी में अनीता ने देखा कि राजेश के ठीक पीछे एक धुंधली काली परछाई खड़ी है और उसके लंबे बाल और खोखली सफेद आंखें हैं। अनीता ने जैसे ही कांपती आवाज में राजेश को पुकारा, वो चेयर हिलना रुक गई। राजेश का सर एक भयानक आवाज के साथ घुमा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और वो गुस्से से अनीता को देखने लगा। तभी राजेश के पीछे खड़ी वो भयानक काली परछाई एकदम से अनीता के सामने आ गई। वो परछाई एक बहुत ही भयानक औरत की थी। उस औरत ने अनीता का गला जोर से दबोच लिया, जिससे अनीता का दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गई। उस बेहोशी में अमिता को एक अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो रात के भयानक अंधेरे में बगीचे की उसी जगह पर खड़ी है जहां राजेश खुदाई कर रहा था और वो खुद अपने हाथों से पागलों की तरह जमीन खोदती जा रही है। सपने में उसके नाखून टूट रहे थे और उंगलियों से खून बह रहा था। पर अगली सुबह जब अनीता की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। उसे लगा कि जो कुछ भी उसने महसूस किया वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। पर जैसे ही उसने अपने हाथ देखे, उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ सच में मिट्टी और सूखे हुए लाल खून से सने हुए थे। बाहर राजेश उस गड्ढे को भर रहा था और जमीन पर गिरकर जोर जोर से रो रहा था। पर अनीता के पुकारने पर वो एकदम से चुप हो गया, जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। अनीता राजेश से कुछ कह पाती, उस पहले ही उसे जोरों की ठंड लगने लगी और उसका सर भारी होने लगा। उसे उल्टी आने लगी तो वो घर के अंदर भागी, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसी, घर में सड़ते हुए मांस और जलती हुई जड़ी बूटियों की बदबू फैली हुई थी। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप झटके से बंद हो गए और घर के मेन डोर पर ताला लगने जैसी आवाज आई।
घर के सारे बल्ब एक झटके से फूट गए और दीवारों से रोने की आवाजें आने लगी। उसने देखा कि जमीन पर काले खून के निशान बन गए हैं। तभी एकदम से राजेश हाथ में काले खून से सनी हुई, झंख लगी हुई एक बहुत भारी कुल्हाड़ी लिए अनीता की तरफ आने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं। उसके पीछे एक भयानक आदमी की आत्मा थी। वो हवा में उड़ रही थी, जिसके चेहरे का मांस सड़कर नीचे गिर रहा था और आंखें बिल्कुल काली थीं। राजेश एकदम से एक डरावनी आवाज में चिल्लाने लगा। वो कहने लगा कि अब कोई नहीं बचेगा। अनीता धीरे धीरे पीछे हटने लगी और तब वो किसी चीज से टकराई। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसके सामने वही भयानक औरत खड़ी थी जो उस रात उसे बेसमेंट में दिखी थी। उस औरत ने अनीता का गला जोर से दबोच लिया, जिससे अनीता का दम घुटने लगा और वो फिर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो रात के 2 बजे बज रहे थे, लेकिन सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उसके हाथों पर कोई निशान नहीं थे। राजेश भी बगल में आराम से सो रहा था। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उसने जो देखा वो उसके साथ सच में हुआ है या यह सब एक बुरा सपना था। वो बेचैन होकर उठी और सीढ़ियों से नीचे गई। उसने देखा कि वाकई में वहां एक छुपा हुआ दरवाजा है। उसने वो दरवाजा खोला और बेसमेंट में उसी कमरे में पहुंच गई जो उसने सपने में देखा था। वहां वही सड़ी हुई जड़ी बूटियां रखी थीं और वही रॉकिंग चेयर थी। कमरे में बहुत धूल मिट्टी थी और एकदम गुप्त अंधेरा था। अनीता ये सब देख ही रही थी कि अचानक उसे अपने बेडरूम से एक जोर की आवाज आई। वो ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति राजेश बेड से ऊपर हवा में लटक कर रहा है। यह देखकर अनीता की चीख निकल गई। उसने राजेश का नाम जोर से पुकारा तो राजेश छटपटाने लगा, जैसे वो जंजीर में बंधा हो और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। अनीता ने मदद के लिए फोन उठाया, पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने पर फोन नहीं लगा। उधर राजेश की हालत खराब होती जा रही थी। अचानक उसकी बॉडी अकड़ने लगी और वह जमीन पर नीचे गिर पड़ा। अनीता जैसे ही उसके पास उसे देखने गई, वो घबराकर चिल्ला उठी, क्योंकि राजेश की जगह वहां वही भयानक औरत लेटी थी जिसे अनीता अपने सपनों में देख रही थी। इस बार वो बहुत खूंखार लग रही थी। उसने एक बार फिर अनीता का गला दबोचा, जिससे अनीता का दम घुटने लगा और उसकी सांसें रुक गईं। उस दिन की सुबह राजेश के लिए बिल्कुल अलग थी। जब राजेश सोकर उठा तो अनीता आराम से बेड पर सो रही थी। कुछ घंटे गुजरे लेकिन अनीता अभी तक नहीं उठी थी। वो बस सोए जा रही थी। राजेश ने अनीता के चेहरे पर पानी डाला, लेकिन वो फिर भी नहीं उठी। अचानक अनीता को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। राजेश ने जल्दी से अनीता को कार में बिठाया और पास की क्लिनिक में ले गया। डॉक्टर ने चेक किया तो अनीता की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। बस उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। लेकिन अनीता अब भी आंखें खोल ही नहीं रही थी, न कुछ बोल रही थी। राजेश फाइनली जब उसे एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गया तो उसे पता चला कि अनीता कोमा में चली गई है। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक दिन में यह सब कैसे हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर जब वो हिमाचल के गांव में अपने घर वापस गया तो उसके घर के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था। उसने राजेश को एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर राजेश के होश उड़ गए। उसने कहा कि यह घर शापित है और यहां एक ऐसी पिशाचिनी रहती है जो लोगों को उन्हीं के सपनों में फंसाकर उनकी जिंदगी चुरा लेती है। और इस घर के अंदर कई लोगों की लाशें दफन हैं। इसलिए राजेश को वो घर जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। यह कहते ही वो बूढ़ा आदमी वहां से उठा और जंगल के रास्ते चलने लगा। राजेश ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वो आदमी चलते चलते हवा में कहीं गायब हो गया। राजेश ये देखकर हैरान रह गया था। उसने तुरंत वो घर खाली किया और अनीता की हेल्थ के लिए एक पूजा रखवाई। कुछ दिनों बाद अनीता को अपने आप एक दिन होश आ गया। वो नींद से उठते ही रोने लगी और उसने बताया कि कैसे वो सपनों के घर में फंस गई थी और वो कितनी अकेली महसूस कर रही थी। राजेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस बूढ़े आदमी का भी, जिसने उसे सब बताया। राजेश को लगा कि शायद वो बूढ़ा आदमी भी उस घर में एक भटकती आत्मा था
जिसके सपने उस पिशाचिनी ने चुराए थे। दोस्तों, अगर आप ऐसे कभी सपनों के घर में फंस जाओगे तो क्या करोगे? खैर, ऐसे सपनों के घर में ना फंसो, इसलिए ओवैश टेरर टेल्स को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही स्टोरीज हर हफ्ते आपको सुनने को मिलती रहे और आप ऐसे घर